तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 4 को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.4 का जो है प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को अच्छे तरह से बताएंगे। बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न 3 क्या कह रहा है? क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है? बच्चों, आपके बुक में जो है आयताकार छूट गया था, तो आप अपने बुक में आयताकार पेंसिल से लिख लीजिएगा कि क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई कोमा चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें? यही आयताकार आम की बगिया का। समझा अमित? तो बना लेते हैं अपने लिए एक आयताकार आम की बगिया। मान के चलो ये है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, क्या बोल रहा है अमित? लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगनी हो। अगर चौड़ाई x है तो बताओ लंबाई कितनी होगी? दुगनी। मतलब इसकी दुगनी मतलब कितना? 2x। कोई दिक्कत है? तो यही बात हो गया, ठीक है। तो लंबाई अगर x मान लेंगे तो सॉरी, चौड़ाई अगर x मान लेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं, सबसे लिखते हैं 3 नंबर सॉल्व। 3 नंबर सॉल्व लिख के लिखो क्या? माना कि आयताकार बगिया की लंबाई, अमित हम लंबाई मानेंगे या चौड़ाई मानेंगे? चौड़ाई मानेंगे। एक बार टिपो, उसको टिपो, ये करो, सही है, ठीक है। चौड़ाई अगर हम लोग x मान लिए, पंखा की वजह से होता है वैसा। तो माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई कितना? x। इसीलिए आयताकार बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि लंबाई बोलता है हम चौड़ाई के दुगने हैं, तो चौड़ाई जितना है उसका दुगना मार दिया। कोई दिक्कत? अब आते हैं प्रश्न से। और यहाँ दिया कितना है? उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। किसका क्षेत्रफल? आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। आम की बगिया यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई कितना है? लंबाई है 2x इंटू चौड़ाई कितना है? x बराबर कितना? 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो लंबाई जो हम लोग माने हैं x मीटर, यहाँ भी मीटर लिखते हैं, यहाँ भी मीटर लिखता है। बताओ, मीटर यहाँ भी लिखते हैं, मीटर यहाँ भी लिखते हैं। मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर था तो कट जाता, इसलिए लिखे ही नहीं है। 2x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर कितना? 800। ये x स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे रे? 800 और बट्टे कितना, क्या कि दो गुना में है तो भाग में, 2 एकम 2, 400 बड़े में नहीं कटेगा रे। ये x बराबर क्या लिखेंगे? 1/400 करेंगे तो वही 400। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा? रूट। इसलिए x का मान कितना आ गया? 400 वर्गमूल कितना होता है? कोई दिक्कत? x का मान 20 आया तो x क्या है? चौड़ाई। तो आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो गया? 20 मीटर। और लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x यानी 40, उसके दुगना। कोई दिक्कत? अतः लिख दो कि अतः आयताकार बाग की बगिया की चौड़ाई बराबर कितना रे? चौड़ाई यानी x बराबर कितना? 20 मीटर तथा आयताकार बगिया की क्या? डोडोडम कर दिए हैं, अब लिख दीजिएगा आयताकार बगिया की लंबाई यानी 2x। मतलब 2 इंटू एक्स कितना? 20, 20 दूनी 40 मीटर। कोई दिक्कत? और यहाँ पे बच्चों कहा गया था कि क्या ऐसी मतलब क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? ये बात का जवाब हम लोग कहाँ दिए? बनाना संभव है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को वहां नहीं पूछेगा, वहां डायरेक्ट पूछेगा कि डायरेक्ट दे देगा कि एक आयताकार बाग
बगिया का लंबाई जो है चौड़ाई के दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ये नहीं बोलेगा कि उसकी संभव है या नहीं। अगर संभव का बात करता तो क्या करते पता है, यहाँ क्या है 2x² है ना, 2x² लिखते और इस पे अपने मन से 0 × x लगाते। क्या लगाते, क्योंकि x है नहीं ना रे। अब प्लस का 800 किधर खींचते हैं, माइनस का 800 बराबर लिखते हैं कितना 0। अब देखो डी निकालने की कोशिश करेंगे, b² माइनस 4ac। b² b कितना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 × a कितना है 2 × c कितना है माइनस 800 बता 0 का स्क्वायर 0 ही माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 8 64 मतलब कितना 6400 प्लस 0 कितना होता 6400। ये प्लस में आया, ये स्थिति संभव है, लेकिन ये सब देता नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट जो है आप प्रश्न 3 को उतारिए। अब जो है हम लोग जो है प्रश्न 4 को करेंगे। तो देखिए प्रश्न 4 को। तो बच्चों अब जो है प्रश्न 4 को देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 4 क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो क्या हुआ, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, किनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बात हो रहा है दो मित्रों की आयु का, मतलब अगर संभव होगा ये बात, यहाँ क्या बोला, ये क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो दो मित्रों की आयु का योग 20 साल है। एक बात बताओ, दो मित्र है, ठीक है, दोनों का जो है आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। एक अगर 15 साल का है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 5 साल का होगा, क्योंकि 15 और 5 कितना होता है 20, क्योंकि दोनों दोस्तों के आयु का योग ना 20 है। तो एक अगर 15 है तो दूसरा 5 हुआ, कैसे 20 में 15 को घटाए तब ना। उसी टाइप से मान लेते हैं एक मित्र का आयु है x वर्ष, तो माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा नहीं, इसलिए दूसरे मित्र की आयु कितना 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं x में 20 को घटा देते हैं, तो हमें घटाना है 20 में x को, ना कि x में 20 को। ठीक है, समझे ना। देखिए अगर एक मित्र 15 साल का है तो दूसरा मित्र कितने साल का होगा 5 साल का। कैसे निकला, 20 में 15 को घटाया तब ना आया 5। उसी टाइप से 20 में हम लोग x को घटा दिए, 15 की जगह में x है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। ये है पहले मित्र की आयु x और यहाँ क्या बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 4 साल पहले। अगर बताओ पहले मित्र का आयु मतलब दो, मतलब अगर 15 साल है तो 4 साल पहले कितने साल का होगा 11 साल का। क्या किया तुम 15 में 4 को घटाया, 15 की जगह में x है तो x में क्या करेंगे 4 को घटाएंगे, फिर ब्रैकेट, फिर और अगर दूसरा मित्र 10 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का होगा, 4 में घटाएंगे 10 में 4 घटाएंगे कितना साल का 6 साल का। उसी टाइप से 10 की जगह कितना है 20 माइनस x है, और 4 साल पहले की बात कर रहा है तो -4 करेंगे इसमें। और क्या बोल रहा है उनकी वर्षों में क्या गुणनफल, आयु का गुणनफल मतलब क्या गुना, कितना दिया है 48, तो 48 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? चलो अब जो है x माइनस 4 इंटू कितना 20 में 4 गया 16 माइनस x बराबर 48। अब देखो x गुना 16 करेंगे तो 16x प्लस माइनस माइनस x गुना x, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस और 4 गुना x 4x प्लस का 48 को इधर खींचेंगे तो माइनस का 48 बराबर कितना रे 0। पहले स्क्वायर लिखते हैं तो माइनस का x स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस का 16x प्लस का 4x तो प्लस का 20x माइनस का 64 माइनस का 48 तो कितना हो जाएगा माइनस का 112 बराबर कितना 0। और हमें बोला गया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं, मतलब अभी इसका मान निकालेंगे, किसका मान आएगा x का। तो सबसे पहले हमें बोला है क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं है। संभव के लिए हम लोग क्या करते हैं d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ये निकाल के देख लेंगे। अगर x का मान मतलब d का मान अगर प्लस में आए या 0 आए तो संभव है, अगर माइनस में आए तो संभव। तो b² b कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है -1,
क्योंकि कुछ नहीं तो एक है और माइनस तो पहले से ये है। इंटू सी कितना है, माइनस का 112। अब देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 112 गुना 4 तो 400 बार चौके 48, घटा कितना आ जाएगा माइनस का 48, जो कि संभव नहीं है। यहाँ लिख देंगे चूंकि डी का जो मान है ना क्या है, जीरो से डी का मान जीरो से छोटा हो गया ऐसे, चूंकि डी का मान जीरो से छोटा है इसीलिए निम्न स्थिति संभव, इसीलिए निम्न स्थिति क्या है, संभव नहीं है। चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब जो है प्रश्न 5 को करते हैं। प्रश्न 5 भी पूरा आसान है, ठीक है।